आज हम जानेंगे कि किस प्रकार एक स्विच बोर्ड का कनेक्शन घरों में किया जाता है सिंगल फेज सप्लाई का एक स्विच बोर्ड 12 इंच 10 इंच का ले लेंगे। उसमें 5 एम्पियर सॉकेट 1 एंड 5 स्विच का इस प्रकार अरेंजमेंट करके उसमें बैठा लेंगे। बैठाकर नट बोल्ट के द्वारा टाइट कर लेंगे। उसके बाद 1 फ्यूज और 1 इंडिकेटर एंड रेगुलेटर उसमें फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद में स्विच का ये ऑफ टर्मिनल इसको जो है शॉर्ट सर्किट कर लेंगे नंगा वायर से, जो रेड कलर का हो, रेड कलर के वायर से इसमें कॉपर वायर जो नंगा छील करके इसमें कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन करने के बाद में और रेगुलेटर का एक पॉइंट उसके ये ऑन है, ये ऑन स्विच का कनेक्शन है। ये ऑफ कनेक्शन से रेगुलेटर का फर्स्ट टर्मिनल जो फेज जाएगा जिसको लीव लाइन बोलता है उससे कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद जो सिंगल फेज सप्लाई का जो लीव लाइन है, जिसको टेस्टर से टेस्ट करने से इंडिकेटर जलता है, उसको पहले फ्यूज का फर्स्ट टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फ्यूज का सेकंड टर्मिनल को इंडिकेटर के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्शन कर देंगे। जिस प्रकार ये किया गया है। उसके बाद इंडिकेटर का जो फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्शन किया हुआ वहाँ से 1 वायर लेकर के आपको ये स्विच के ये टर्मिनल से ये जो एंड टर्मिनल है इससे कनेक्शन कर देंगे। करने के बाद आपको फेज सप्लाई, आपको जो है इनपुट जो फेज सप्लाई सब कनेक्शन हो गया। उसके बाद जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर को यहाँ सीधा लेकर के इसको ये इंडिकेटर का सेकंड टर्मिनल से इसको कनेक्शन कर देंगे। इंडिकेटर का सेकंड टर्मिनल से इसका कनेक्शन कर देंगे। जब सप्लाई देंगे तो फ्यूज जो है एक फ्यूज लगा देंगे इसमें, तो यहाँ से फेज सप्लाई इंडिकेटर के फर्स्ट टर्मिनल आएगा और न्यूट्रल यहाँ से जो कनेक्शन कर दिया न्यूट्रल का दूसरा इंडिकेटर का दूसरा टर्म, तो ये आपको फेज और न्यूट्रल जब मिल जाएगा तो ये सब इंडिकेटर जलता रहेगा। देन 1 न्यूट्रल यहाँ से
टैपिंग करके आपको ये सॉकेट के सेकंड टर्मिनल जो न्यूट्रल टर्मिनल है उसमें कनेक्शन कर देंगे, उसमें कनेक्शन कर देंगे। फिर इस न्यूट्रल का जो टैपिंग पॉइंट है यहाँ से एक जो है तार वायर ले जा करके आपको ये लाइट पॉइंट का एक कनेक्शन, फिर यहाँ से ही ये टैपिंग जगह से ही दूसरा जो है ले जा करके फैन का एक टर्मिनल, उसके बाद यहीं से ही टैपिंग लेकर के आपको ट्यूबलाइट का एक टर्मिनल और यहाँ से इस न्यूट्रल पॉइंट से एक कनेक्शन लेकर के आपको इसका एक लाइट का एक टर्मिनल से कनेक्शन कर देंगे। देन इस स्विच पॉइंट को, ये फर्स्ट लाइट पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से एक तार ले जा करके जो रेड कलर का होगा, फेज लाइन ही जा रहा है, यहाँ से ले जा करके यहाँ से एक ये स्विच, ये लाइट पॉइंट को कनेक्शन करेगा। दूसरा यहाँ से एक तार ले जा करके यहाँ से फिर ऐसे ले जा करके ये फैन, ये यहाँ से आपको यहाँ से ये ट्यूबलाइट का कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से एक वायर ले जा करके आपको इस लाइट पॉइंट को दे देंगे, जो कि यहाँ से फेज जाएगा, यहाँ से फेज जाएगा और रेगुलेटर का दूसरा टर्मिनल से आपको फैन के जो बैलेंस दूसरा टर्मिनल उससे कर देंगे। इस प्रकार ये स्विच बोर्ड का कनेक्शन हो जाएगा, कर देते हैं। और एक अर्थिंग वायर, जो एक अर्थिंग वायर जो अर्थ बिल्डिंग में अर्थ किया हो, वहाँ से मेन स्विच बोर्ड से लेकर के ये आपको अर्थ जो पॉइंट है उसमें कनेक्शन कर देंगे। ये ई वायर, ये न्यूट्रल है और ये फेज है। तो इस प्रकार जो है एक स्विच बोर्ड जो रूम में लगा होता है या लगाया जाता है, उसका कनेक्शन इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से करते हैं।
इस प्रकार से करते हैं। ये गलत हो गया है, ये इधर नहीं जाना चाहिए। ये जो है गलत हो गया, यहाँ से ये जाएगा, इधर नहीं जाएगा, ये गलत हो गया है। यहाँ से यहाँ कनेक्शन होगा। इस प्रकार एक स्विच बोर्ड जो लोड के हिसाब से स्विच बोर्ड लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लाइट पॉइंट है, ये फैन पॉइंट है, ये ट्यूब पॉइंट है, ट्यूब पॉइंट है, और ये भी आपका लाइट पॉइंट। इस प्रकार ये फ्यूज और इंडिकेटर का उपयोग इसलिए किया जाता है कि बाय द वे किसी कारणवश इस बोर्ड में कोई फॉल्ट हो जाए ड्यू टू लाइट पॉइंट, फैन या ट्यूबलाइट, जिसके कारण भी तो ये फ्यूज उड़ जाए और साथ साथ इंडिकेटर न जले, जिससे ये पता चल जाएगा कि इस बोर्ड में लाइन नहीं आ रहा है, ये फ्यूज बर्न्ट हो गया, जिसके कारण जो है फेज सप्लाई जो है इस बोर्ड में नहीं आ रहा, जिसका इंडिकेटर नहीं जल रहा। इस प्रकार जो है एक स्विच बोर्ड का कनेक्शन करते हैं। ये जो स्विच है वो 5 एम्पियर का होता है, 5 एम्पियर, 250 वोल्ट और 230 वोल्ट या 220 वोल्ट, और ये सॉकेट होता है वो भी 250 वोल्ट और या 230 वोल्ट या 220 वोल्ट। जिस प्रकार से जैसा इससे कम में मार्केट में नहीं मिलता है, या 220 वोल्ट या 230 वोल्ट या 250 वोल्ट का ही स्विच और सॉकेट मार्केट में मिलता है। इंडिकेटर भी उसी रेशियो का है, फ्यूज भी उसी रेशियो का है, क्योंकि इस बोर्ड में जो भी लाइट पॉइंट का कनेक्शन किया गया है वो 5 एम्पियर 250 वोल्ट के अंदर में ही यह है, इसलिए फ्यूज भी 5 एम्पियर 250 वोल्ट का फ्यूज भी लगाना होता है। बोर्ड में जो फ्यूज आप लगाते हैं वो बहुत कम, 5 एम्पियर से कम, मीन्स 1 या 2 एम्पियर का फ्यूज लगाना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा भी कहीं फॉल्ट हो तो आपको फ्यूज चला जाए और किसी अप्लाइंसेज जैसे लाइट पॉइंट या फैन या रेगुलेटर या जो है ट्यूब का नुकसान न हो, हार्म न हो, या कोई स्विच खराब न हो। इसलिए फ्यूज का जो फ्यूज रेटिंग है वो कम, 5 एम्पियर से कम, मीन्स 1 एम्पियर या 2 एम्पियर लगाने से आपका जो है सेफ्टी रहता है। ये जो फेज है, ये जो सप्लाई है, ये 250 और 230 वोल्ट का सप्लाई है, ये फेज है, ये न्यूट्रल है, ये अर्थ है। अर्थ ओनली आपका ये सॉकेट में जाएगा, सॉकेट का बड़ा पॉइंट में, और एक अर्थ जाएगा आपको फैन में, एक अर्थ जाएगा फैन में। फैन को भी अर्थिंग जरूरी है, फैन का भी अर्थिंग जरूरी है, फैन का भी अर्थिंग जरूरी है, क्योंकि कभी कभी
बारिश के दिनों में जो आकाश चलित लाइटिंग है उसके कारण भी, थंडरिंग के कारण जो है, जो ओवर करंट या ओवर वोल्टेज एलटी लाइनों में आता है, उसके कारण ये फैन को न जलने से बचाता है। क्योंकि अर्थ होने से ये ऊपर की जो लाइटें हैं, जो आकाश की तड़ित लाइट बोलता है, उसको वो ज़मीन के अंदर जो है समाहित कर लेता है। इस प्रकार एक स्विच बोर्ड लेकर के इस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्विच है वो फेज में ही कनेक्शन हो, न्यूट्रल से कनेक्शन ना हो। ये जो है ऑन है, ये ऑफ साइड है, ये ऑफ साइड है, ये ऑन साइड है, ये ऑफ साइड है। जब इसको यहाँ ऑन में कनेक्शन रहेगा, जब इसको ऑन यहाँ करेंगे तो जो बटन दबाएंगे तो फेज यहाँ से यहाँ दौड़ेगा और यहाँ से यहाँ दौड़ेगा, यहाँ से दौड़कर फिर ये आपको फैन में जाएगा, रेगुलेटर से फैन ऑन हो जाएगा और न्यूट्रल जो है आपको डायरेक्ट आपको फैन में मिल रहा है। इस प्रकार जो है ये स्विच बोर्ड का कनेक्शन किया जाता है। ये हम आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ जिससे कुछ जानकारी हो, जिससे कार जो है कभी कभी जो है आप अपना काम इजी गोइंग से कर सकते हैं। ये जो गोला अर्ध गोला किया, ये क्या है कि एक तार दूसरे तार से टच नहीं है, एक तार दूसरे तार से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंसुलेटेड वायर होता है जिससे जो है आपको जो है एक तार दूसरे तार से टच नहीं होता है। जो फेज वायर है उसको रेड में यूज करना चाहिए, रेड वायर यूज करना चाहिए, और जो न्यूट्रल है ब्लैक या वाइट यूज करना चाहिए। जो अर्थ है वो जो है आपको ग्रीन यूज करना चाहिए। ये एक इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में नियम है, रूल है। जो फेज है वो रेड से शो करना, रेड से यूज करना चाहिए, रेड वायर होना चाहिए, और न्यूट्रल जो है आपको ब्लैक या वाइट, और अर्थ जो है ग्रीन होना चाहिए। ये चीज़ आपको बोर्ड का कनेक्शन करते समय या बोर्ड में कनेक्शन देते समय वायर का ख्याल करना चाहिए। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रकार जो है स्विच बोर्ड का कनेक्शन हम लोग करते हैं और इस प्रकार से ये किया जाता है। थैंक यू।